इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के स्वर के बारे में बात करेंगे। तो पहले जानेंगे कि हिंदी व्याकरण होता क्या है। तो वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध लिखना या पढ़ना या बोलना आ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है। व्याकरण को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा चिन्ह विचार, तीसरा शब्द विचार और चौथा वाक्य विचार और 5वां पद विचार। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में ही स्वर आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं वर्ण विचार के बारे में। तो हमारा वर्ण विचार में पहला है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्ण उस मूल ध्वनि यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है जिसे खंड या गुण या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, क, च, इन लोग हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और इस वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। इसको स्वर भी कह सकते हैं, इसको व्यंजन, लेकिन वर्ण का पार्ट है इसलिए वर्ण लगाया गया है। अब आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वह है स्वर वर्ण। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण जानने से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, इसमें पहला एक नोट है, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर होते हैं, उसमें 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है स्वर वर्ण है, इसके बारे में जानते हैं। ये क्या होता है, स्वर होता क्या है? तो स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है तथा जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायता करते हैं। मतलब जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होता है, किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है और व्यंजनों को ये उच्चारण करने में सहायता करता है। ठीक है, स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। 11 कौन कौन होते हैं? अ, आ, ई, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ओ, ये होते हैं। ठीक है, अब इनके भागों में कैसे बांटा गया, इसको पहचान कैसे करेंगे? इन लोगों को भी 11 को भी डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्टों में। उन्हें किस पार्टों में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए पहला क्या होता है, मुख्य द्वार मतलब मुंह से के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है विवृत स्वर। ये क्या होता है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख्य द्वार यानी मुंह पूरा खुलता हो उन्हें हम लोग विवृत स्वर कहते हैं, जिसमें आ, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आ। इसमें दूसरा होता है अर्ध विवृत स्वर, मतलब इसका आधा, मतलब इसमें हम लोग पूरा मुंह खोल रहते हैं, इसमें क्या खुलता है, आधा मुंह खोला जाता है, आधा मुंह खुला होता है उच्चारण करते समय, उससे हम लोग क्या करते हैं, अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अ, ए, ओ, आ। ठीक है, और तीसरा होता है संवृत स्वर। ये क्या होता है, तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं, सवृत स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल ई, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ आता है। ठीक है, चौथा होता है अर्ध सवृत स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध सवृत स्वर कहा जाता है। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल हैं ए और ओ। ठीक है, एक और थोड़ा सा टॉपिक है, इसमें बात आती है मात्रा का। तो मात्रा क्या होता है, तो स्वरों का वह प्रतिनिधि रूप जिसके सहयोग से व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मात्रा कहते हैं। हाँ, मात्रा अब यहाँ पर लिखा गया है, स्वर सभी लिखेंगे हैं और उनके मात्रा लिखेंगे हैं। कुछ और होते हैं अंग और अ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।